बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। आज इसका टॉपिक है फर्मेंटेशन, जिसे हमने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसकी जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, जिसको आगे फर्दर यूज़ किया जाता है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, जबकि फर्मेंटेशन में ये रिएक्शन जो है ये इनकम्प्लीट होता है। फर्मेंटेशन बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जो कि काफ़ी सालों से, सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग इसके बारे में जानते हैं और ये तरीका जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1857 में लुईस पास्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसने सिर्फ ये बात बोली नहीं थी, बल्कि उसने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई थी। उसने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो की थी, उसने ये चीज़ करके दिखाई थी। फर्मेंटेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है और हर एक किस्म के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो माइक्रोबियल ग्रुप जो है ना वो उसके लिए पार्टिकुलर होते हैं। एक फर्मेंटेशन कराने के लिए जो माइक्रोबियल ग्रुप है वो भी स्पेसिफिक होता है। अब फर्मेंटेशन को हम अगर देखें क्लासिफाई इसको किस बेस पे किया जाता है, तो वो होता है कि उस प्रोसेस के एंड पे प्रोडक्ट क्या बनी है, उस प्रोडक्ट की बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब चूंकि हमने देखा कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो रही है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है, तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन है उसका जो स्टार्ट होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। हमारे पास फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन। अब हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और हमारे पास आते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये हमारे पास जब 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन जाते हैं तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो मौजूद है, जो भी बैक्टीरिया इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो ये एक्टिविटी यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को फर्दर कंप्लीट करेगा, वो बैक्टीरिया कौन सा है उसकी बेस पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं। अब वो हमारे पास हो सकता है लैक्टिक एसिड, एथेनॉल भी हो सकता है, या फिर कोई और ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें बेसिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की, तो वो हमारे पास 2 हैं, जिसमें एक हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है दैट इज यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। ये हमारे पास बैक्टीरिया है जिसके जरिए से हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये होती है। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें हमारे पास ब्रेड, बियर, वाइन और डिस्टिल्ड स्पिरिट जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इस प्रोसेस में हमारे पास पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना। अब ये जो हमारे पास पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है ये आगे बनाएगा 2 मॉलिक्यूल, एक एसिडाल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सब्सटेंस से निकलेगी वैसे एसिडाल्डिहाइड एथेनॉल में चेंज हो जाएगा।
अब हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सब्सटेंस से बाहर जाएगी तो वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर राइज होगा। जैसे हमने ब्रेड की प्रोडक्शन की बात की तो ब्रेड के अंदर जो राइज होता है, जो डो है उसकी वो फूलती है, ब्रेड फूलेगी, तो वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है। सेकेंड वन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, हमारे पास दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसके अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया यूज हो रहा है वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। अब वो स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, इसके अलावा वो लैक्टोबैसिलस भी हो सकता है। ये हमारे पास जो फर्मेंटेशन की टाइप है ये बैक्टीरिया के जरिए से होगी और इसके अंदर इसको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो इसको दी जाती है डेयरी इंडस्ट्री में, जहाँ पर इसको मिल्क को सांवर करने में, दूध को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा उससे मुख्तलिफ तरह की चीज़ और योगर्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायोलॉजी का चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत से अपने टॉपिक 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। हमने लास्ट जो अपना टॉपिक देखा था उसमें हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन को बायोटेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। In the beginning, the meaning of fermentation process was the use of microorganisms for the production of food, cheese, yogurt, fermented pickles and sausages, soy sauce, beverages like beer, wines and spirits. शुरू में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसको सिर्फ इसी तरह से इसकी डेफिनेशन रखी जाती थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाना, स्पिरिट वगैरह या फिर कुछ पीने की चीज़ें बनाना। However, in biotechnology, the term fermentation means the production of any product by the mass culture of microorganism. जबकि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फर्मेंटेशन का जो मतलब है वो है कि कोई चीज़ बनाना, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हों, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बड़ी तादाद के ज़रिए से कोई नई चीज़ बनाना। Applications of fermentation. In fermentation, maximum growth of an organism is obtained for the production of desired product of commercial value. अब चूँकि हमने एक बड़ी तादाद में चीज़ बनानी है तो हम उसके लिए हमें ज़्यादा तादाद में जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए होगा, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम ग्रोथ करानी पड़ती है। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादातर मैक्सिमम करवाएंगे ताकि हम अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है कमर्शियल लेवल पे उसको हासिल कर सकें। ट्रेडिशनली ओनली फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन। रवायती तौर पर सिर्फ खाने और खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए ही फर्मेंटेशन को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी जो फर्मेंटेशन है उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारे पास इसमें फर्मेंटेड फूड और दूसरी हमारे पास इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आती हैं। सबसे पहले हम फर्मेंटेड फूड को देखेंगे। फर्मेंटेशन ऑफन मेक्स द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टियर। फर्मेंटेशन के जब प्रोसेस से गुजरते हुए जो खाना होता है उसका जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है, उसका जायका बहुत बेहतर हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिजर्व द फूड, लोअरिंग द नीड फॉर रिफ्रिजरेशन। फर्मेंटेड फूड जो होता है ये हम एक तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद जो खाना है उसको महफूज कर लेते हैं और जो फ्रिज में रखने की ज़रूरत है वो कम हो जाती है। अब हमारे पास फर्मेंटेड फूड में मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल अनाज, सीरियल प्रोडक्ट्स यानी अनाज से बनी हुई चीज़ें। ब्रेड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट।
अब हमारे पास जो ब्रेड है वो सीरियल प्रोडक्ट्स यानी अनाज से बनने वाला सबसे कॉमन जो है वो चीज़ है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरती है। हमने पीछे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पढ़ा था यीस्ट का यूज़। अब यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए जो वीट डो है यानी गंदम के आटे को जब गूंदा जाता है तो उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है, यीस्ट जो बैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाइज बैक्टीरिया जो है वो भी, और उसके अलावा कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और उनमें मौजूद जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इंटू पायरोविक एसिड, जो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल बनता है, और उससे फिर आगे एथेनॉल, फिर जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्केप होती है जो कि जो ब्रेड है उसको राइज करने की वजह बनती है। नेक्स्ट वी हैव डेयरी प्रोडक्ट्स। चीज़ एंड योगर्ट आर इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन के जरिए से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनमें चीज़ और योगर्ट, पनीर और दही भी अहम है। चीज़ इज फॉर्म्ड व्हेन मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड। पनीर कब बनता है? जब हम जो दूध है उसमें जो जितनी प्रोटीन होती है वो कोएगुलेट होती है, यानी वो आपस में जमना शुरू कर देती है। This happens when the acid produced by lactic acid bacteria reacts with milk protein. Yogurt is made from milk by different lactic acid bacteria. अब यहाँ क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें अब बैक्टीरिया है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं कि मिल्क प्रोटीन जो है उसको उसकी कोएगुलेशन स्टार्ट कर देती है, मिल्क प्रोटीन जमना शुरू कर देती है जो कि चीज़ या फिर योगर्ट की प्रोडक्शन का बायस बनती है, उसके ज़रिए से ये बनाए जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन इज यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड एसिड टू प्रिजर्व पिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फर्मेंटेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है अचार, मुख्तलिफ फल और सब्जियां, इनके अंदर नमक या फिर कोई एसिड वगैरह जैसे विनेगर वगैरह डाल के इनको प्रिजर्व कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाता है। बेवरेज प्रोडक्ट्स बेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स विच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। बेयर जो है वो सीरियल ग्रेन्स से, अनाज के मुख्तलिफ जो होते हैं अनाज से बनाई जाती है, और इसमें क्या किया जाता है, इनको सबसे पहले सुखाया जाता है दानों को, फिर उसके बाद इनको खुश्क करके बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ द पाउडर इज डन बाय यीस्ट। अब वो जो पाउडर बनाया है उसकी जो फर्मेंटेशन है वो यीस्ट के ज़रिए से होगी। इस प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरोविक एसिड और फिर एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। ग्रेप्स से हम डायरेक्टली यीस्ट जो है वो वाइन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उस पर भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें एस्परजिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो होगी हमारे पास वो होगा फॉर्मिक एसिड, और उसको इस्तेमाल किया जाएगा टेक्सटाइल में डाई करने के लिए, इसके अलावा लेदर ट्रीटमेंट के लिए, लेदर की सफाई के लिए, उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, रबर मैन्युफैक्चरिंग, रबर बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम जो हमारा प्रोसेस था जो अल्कोहलिक जो हमारे पास फर्मेंटेशन थी जिसमें एथेनॉल हमारे पास प्रोडक्ट आती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस जो ऑर्गेनिज्म है इसके ज़रिए से हमारे पास प्रोडक्ट आई एथेनॉल, और एथेनॉल को इस्तेमाल किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे एज ए सॉल्वेंट। इसके अलावा इसको विनेगर और दूसरी बेवरेजेस की प्रोडक्शन जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास सैक्रोमाइसिस के ही केस में दूसरी प्रोडक्ट भी बन सकती है जो कि ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल को भी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसके अलावा इसको प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स और सोप्स जो है इनकी प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है इसका, और एज अ स्वीटनर भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम एक्रेलिक एसिड की बात करें तो एक्रेलिक एसिड जो है हमारे पास उस वक्त फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बनेगा जब हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैसिलस इन्वॉल्व होगा, और इसको एक्रेलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा प्लास्टिक की प्रोडक्शन में।